आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन वालों के लिए क्लास 12 का यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जो भी छात्र जो है 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर रखें, ये सेट नंबर 2 है उसके लिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही होते हैं। पूर्णांक रहेंगे दोस्तों आपको 100 मार्क्स का। और आपको पैटर्न के लिए बता दो, पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर्स का ही रहेगा, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, मतलब दुगुने विकल्प के साथ इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है, 50 ऑब्जेक्टिव का OMR सीट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जो भी छात्र नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और ये वेबसाइट है ऑफिशियल इसी चैनल का starkastudypoint.com, जाके आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। इस वेबसाइट की मदद से लाखों छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जाके गूगल पे सर्च करना starkastudypoint.com, वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक सभी देखना। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। पहला प्रश्न हमारे पास है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, कपड़ा शब्द जो होता है ना, उसका पर्यायवाची क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो कपड़ा का हो जाता है वसन। क्या होता है? वसन। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द कभी कभी दे दिया जाएगा, तो पर्यायवाची मतलब एक जैसे शब्द। कपड़ा को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक का ए, वसन। चलिए, सेकेंड नंबर है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। मतलब समाज शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है? देखिए, समाज शब्द जो हो जाएगा ना, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगी, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है यहाँ पे कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अगर अर्थ की बात करें हम लोग, तो अच्छा बुरा सबको एक समझना ने बोलता है। यहाँ पे ये मुहावरा है। देखिए, मुहावरे से कम आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर्स में भी, और इस साल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। मतलब सिंपल होते हैं। बस देखो ना, यहाँ पे बहुत सस्ती होना, 22 वसीर अनाज होना, बहुत महंगा सोना, ये तीनों ऑप्शन आपको लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ अलग तरह का है, लेकिन अच्छा बुरा सबको एक समझना। देखो, सब धन 22 पसेरी, इसका शाब्दिक अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ अच्छा बुरा सबको एक समझना हो जाएगा। अगला है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। देखिए, प्रतिदिन आ गया इसमें, ठीक है ना, प्रतिदिन। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, प्रतिदिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए, शिव का विशेषण अगर जैसे समाज का सामाजिक हो जाता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाता है, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको पूछ दिया जाएगा कभी कभार कि शिव का विशेषण क्या होगा। तो शिव का हो जाता है शैव। क्या हो जाता है? शैव। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, शैव। नेक्स्ट है 6 नंबर, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। देखिए, शिवाजी जी के जो पुत्र का नाम था, यही प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। इसका नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है। देखिए, जब आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ोगे, और आप लोग के बुक के में जो लिखे हैं चैप्टर, उनका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। और उनका जो महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ कामायनी, ठीक है ना। कहा गया कि नाट्य कृति इसमें से कौन सा है, यही हम लोगों से पूछा जा चुका है यहाँ पे प्रश्न। यह है ध्रुव स्वामिनी। याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो है किसका है? ये जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? तो नाट्य कृति है। क्या है? नाट्य कृति। पूछा हुआ प्रश्न था, याद रखना। अगला है सुकून की तलाश किसकी रचना है। देखिए, सुकून की तलाश ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। और शमशेर बहादुर सिंह जो आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं, वो ऊषा चैप्टर लिखे हैं। कौन सा चैप्टर ले? ये ऊषा। ये क्या है? आपका कविता है, ठीक है, काव्य खंड का है। अगला है यहाँ पे 9 नंबर, कहा गया है कि हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि हारजीत शीर्षक जो है वो आप लोग के बुक में अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? तो याद रखना है आपको कि वो सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 10 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग जो आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं, पुत्र वियोग, उन्हीं का ये रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो उनके जब जीवन परिचय पढ़ोगे तो इन पर बताया गया है, इनके पिताजी का नाम होता है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम रहता है? ठाकुर रामनाथ सिंह।
11 नंबर है कि धनहीन शब्द कौन सा पढ़ते हैं, समास है। देखिए धनहीन हो गया, जिसमें आपको कारक विभक्ति आ जाता है ना, वो सारे तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष। धनहीन का मतलब क्या होता है? धन से हीन। विद्यालय का मतलब विद्या का आलय। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएगा आपको? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजकन्या, राजा का कन्या, ये सारे तत्पुरुष समास हो जाएगी। अगला है चतुराई में कौन सा पढ़ते हैं? चतुराई। चतुर जोड़ आई, तो आई पढ़ते, यहाँ पे हो जाएगा 12 का डी। क्या हो जाएगा? आई पढ़ते। अगला प्रश्न देखते हैं, जर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए जर शब्द की अगर बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा जर शब्द का विलोम चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगी। अगला है विलोम मतलब उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु जोड़ उक्ति हो जाएगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ उक्ति। सु जोड़ उक्ति, ये वाला सु हर्षुकार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उ हर्षुकार और उ मिल के हो जाएगा दुर्गुकार। ठीक है ना, इसलिए सु जोड़ उक्ति ये वाला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देख अग्नि का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, एक जैसा शब्द। अग्नि का हो जाएगा पावक। क्या हो जाएगा? पावक। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो आप लोगों के बुक में बातचीत चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर। देखिए दमयंती स्वयंवर की अगर बात करें हम लोग, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। एक होता है संयोगिता स्वयंवर, इसमें कन्फ्यूज मत होना, संयोगिता स्वयंवर के अलग लेखक हो जाएंगे। अगला है यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी कौन है? अगर बात करेंगे संयुक्ता स्वयंवर के लेखक, तो संयुक्ता स्वयंवर जो है उनके लेखक हो जाएगा, आपको याद रखना है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है लोग दमयंती और संयुक्ता स्वयंवर में। दमयंती पूछा जाएगा तो बालकृष्ण भट्ट, संयुक्ता हो जाएगा तो लाला श्रीनिवास दास। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी क्या है? देखिए उसने कहा था कहानी जो है ना, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की, इनमें से सारे हैं, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। और उनके लेखक है गुलेरी जी, मतलब पूरा नाम हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ये हो जाएगा बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सुखमय जीवन, या फिर हारे को हरिनाम। सही उत्तर हो जाएगा इसका हारे को हरिनाम। ये सारे सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये सारे आपको गुलेरी जी के रचना है, लेकिन हारे को हरिनाम रचना ये नहीं है। अगला है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के लेखक है, जिन्होंने छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये संपूर्ण क्रांति का नारा भी छात्र आंदोलन के दौरान दिए थे। तो इनके बचपन का नाम बाउल होता है, याद रखिएगा बाउल। अगला है यहाँ पे कि चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या हो? चू न करना, चू न करना, इसका अगर मुहावरे का अर्थ निकालेंगे हम लोग तो सह जाना। क्या हो जाएगा? सह जाना। अगला है आकाश का शब्द का विलोम, आकाश का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो आकाश का उल्टा की अगर बात करें हम लोग तो पताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पताल। गगन मतलब आकाश होता है, अंबर मतलब भी आकाश होता है, व्योम मतलब भी आकाश होता है, पताल का मतलब नीचे धरती होती है। अगला है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है, क्या पूछ रहा है? कौन आता है, तो इसका मतलब प्रश्न कर रहा है वो, और ये प्रश्नवाचक का साइन भी है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगी। अगला है सुबह शब्द का कौन सा लिंग है? सुबह में, सुबह शब्द की में स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। अगला है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि जो होता है ना, उसको हम लोग एक शब्द में कुसार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुसार्ग। काजाल, काजाल शब्द कौन सा लिंग है? तो काजाल जो है ये आपको याद रखना है बच्चे, हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास, तो इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ये वाला ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल, देखिए बाल जो है ना, ये आपका याद रखना है, बाल जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद रख लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से 3 मार्क्स का। जब आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर देख लेना, ये लिंग निर्णय वाला प्रश्न, ठीक है, या फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम जो और आलय हो जाता है हिमालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी।
अगला है कि लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। लोक का होता है लौकिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। देखिए अशोक वाजपेयी जो आप लोग के बुक में हारजीत चैप्टर के लेखक है, उनका जन्म की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हुआ था 1941 ईस्वी में। कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा क्या है, ये कविता संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता कहानी या फिर निबंध, क्या है। तो कवि ने क्या कहा क्या है, ये जो है बच्चे याद रखना है कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह। अगला है 33, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। देखिए विनोद कुमार शुक्ल जो आप लोग के बुक में प्यारे नन्हे बेटे का चैप्टर लिखे हैं, उनका जन्म स्थान की अगर बात करें हम लोग तो रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगी, बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं, ये रचना है याद रखिएगा रघुवीर सहाय की। जो आप लोग के बुक में रघुवीर सहाय जो है याद रखना है आप लोगों को, अधिनायक चैप्टर लिखे हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोग भूल गए हैं, ये रचना भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है ये ली गई है याद रखिएगा आप लोग आत्महत्या के विरोध से। अगला है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द में जो उपसर्ग जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो इसमें लगता है अति, अति उपसर्ग से बना है अतिरिक्त। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। गंगा नदी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगी गंगा का, याद रखना है बच्चे आपको सूर नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सूर नदी। चलिए अगला देखते हैं कि दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र पता लगाना होता है। दांत गिनता है ना, दांत गिनना, इस मुहावरे का अर्थ उम्र पता लगाना होता है। विकास शब्द में उपसर्ग है, वी जोर कास, क्या हो जाएगा विकास, तो 39 का ए वी उपसर्ग हो जाएगी। रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज, तो रामानुज शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगी। कौन सा समास, तत्पुरुष। चलिए 41 देखते हैं कि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कौन सा शब्द है इसमें थोड़ा सा, अच्छा शब्द है मतलब इसका, हमको लगा कौन सा शब्द दिया, नहीं शब्द का ही पूछा गया है पर्यायवाची। तो शब्द का अगर पर्यायवाची पूछा जाएगा ना तो नाद, ध्वनि, निनाद ये सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है चाय शब्द कौन सा लिंग है। चाय, तो चाय एक प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं कि पुरस्कार शब्द का विलोम। देखिए पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा। पुरस्कार का अगर उल्टा हम बोलेंगे, जब किसी को पुरस्कार देते हो ना तो उसके उल्टा में क्या दोगे, दंड दोगे। ऑप्शन नंबर 43 का ए। 44 देखते हैं हम लोग कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए वर्ण के आधार पर संधि के अगर भेद की बात करेंगे 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण, तो दक्षिण शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग ना तो ये याद रखना है आप लोगों को व्यक्तिवाचक हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। दिशा अगर पूछ देता तो ये जातिवाचक हो जाता, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 46 का एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे। अगला है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए दिनकर, रामधारी कृष्ण दिनकर जी को पुरस्कार तो कई सारे मिले हैं, लेकिन इस ऑप्शन में से पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार। अगला देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसके के द्वारा लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये जो लिखा गया है ना, याद रखिएगा आप लोग जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपको किसका, शंकर और पार्वती का। जी बिल्कुल, शंकर और पार्वती का हो जाएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप। 49 का बी। 50 का अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। देखिए अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 50 का सी। तो चलिए बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम से पूछे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में लगातार कई बार। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। और ये वेबसाइट का लिंक है starkstudypoint.com, जाके जरूर प्रैक्टिस करना।